हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक एकेडमी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश में जो वैकेंसी निकली है जेल प्रहरी की, उसके बारे में। देखिए, मध्य प्रदेश में टोटल 282 वैकेंसी निकली हैं जेल प्रहरी की, ठीक है। और इसको व्यापम ले रहा है। हालांकि ये डिसाइड नहीं है कि व्यापम ही लेगा, हो सकता है कि इसको जिला लेवल पर पुलिस के अधिकारी ही लें, है ना। तो अभी उसका और कंफर्म हो जाएगा बाद में। इसकी एप्लीकेशन 31 जुलाई से शुरू होंगी, है ना। और कब तक चलेंगी? 10 अगस्त तक। तो 31 जुलाई से इसके फॉर्म भरना शुरू होंगे और 10 अगस्त तक चलेंगे। इसमें देखते हैं क्या क्या है। इसमें जो परीक्षा शुल्क होगी वो 500 रुपये होंगी जनरल वालों के लिए, और SC ST OBC और हैंडीकैप वगैरह ये सब हैं जो भी मध्य प्रदेश के मूल निवासी, उनके लिए 250 रुपये परीक्षा फीस होगी। और बैकलॉग वाली वैकेंसी, जो कुछ वैकेंसी बची रहती हैं, उनमें कोई शुल्क नहीं होगा, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन किसके माध्यम से होगा? केयर्स के माध्यम से। आपको ऑफलाइन कुछ भी नहीं देना है, ऑनलाइन पेपर वो ऑनलाइन ही पैसे पेमेंट करना पड़ेगा। आगे देखते हैं इसमें और क्या है। परीक्षा कब होगी? 3 से 10 नवंबर के बीच, ये लिखा है। देखिए, 3 से 10 नवंबर के बीच परीक्षा की पाली प्रथम द्वितीय। पहली पाली में अभ्यर्थियों को 7 बजे आना है ना। और इनके पेपर कब से स्टार्ट होंगे? 9 से 12 बजे तक, 3 घंटे का है। इसी तरह से द्वितीय में 12 से 1 बजे के बीच में रिपोर्टिंग देना है, और 2 से 5 बजे तक दूसरा एग्ज़ाम होगा। अगला देखते हैं। आगे देखिए, इसमें क्या क्या है। पंजीयन, यानी कि जो विद्यार्थी हैं उनका आधार रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। उनको एक मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना है, जैसे कि पैन कार्ड हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है ना, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, कुछ भी। तो एक कोई वैलिड ID लेकर आना है। बायोमेट्रिक होगा आपका, तभी आपको प्रवेश मिलेगा, ठीक है ना। और परीक्षार्थियों को रिपोर्टिंग समय तक ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति है, उसके पश्चात किसी भी विद्यार्थी को अनुमति नहीं मिलेगी, ठीक है ना। परीक्षा में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा और क्या है, जो इसके पेपर वो प्रवेश पत्र मिलेंगे वो ऑनलाइन से ही मिल जाएंगे आपको। आपके पास एप्लीकेशन नंबर होगा, आप वहाँ जाइए ऑनलाइन पर और उसके प्रवेश पत्र लेकर ले लीजिए, ठीक है। आगे क्या है, वैकेंसी। देखिए, वैकेंसी की बात कर लेते हैं। टोटल 282 वैकेंसी है, जिसमें अनारक्षित यानी अनरिजर्व कितनी है? 105। EWS क्या होता है? इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, तो इसकी 11 वैकेंसी हैं। SC वालों की 45 हैं, ST वालों की 56 हैं, और अन्य पिछड़ा वर्ग की 76 वैकेंसी हैं, ठीक है। फिर इनको भी कैटेगराइज किया गया है अलग अलग, तो आप लोग देख लीजिए इसमें। आगे देखते हैं सीधी भर्ती, जो जेल प्रहरी कार्यपालक की है। इसको ये सभी कर्मचारी जो संविदा कर्मचारी हैं उनके लिए, पहले से जो काम कर रहे थे उनके लिए 20% आरक्षण भी दिया गया है। तो ये जो वैकेंसी है उसमें 20% आरक्षण है। आरक्षण कैसा मिलेगा? SC वालों को 20% है, ST वालों को है 20%, अनुसूचित जनजाति, ठीक है। इसके अलावा अनुसूचित जाति जो है उसको है 16%, है ना। इसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% इसमें दे दिया गया है। ये ध्यान रखिए, जो OBC के बच्चे हैं उनको 27% आरक्षण मिल चुका है, और जो सवर्ण हैं मतलब जनरल कैटेगरी के आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति हैं उनके लिए 10% आरक्षण है, ठीक है। लेकिन इनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो जमा करना पड़ेगा। आगे देखते हैं अधिकतम आयु न्यूनतम आयु। न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष और अधिकतम 33 वर्ष। और बाकी अन्य लोगों को छूट मिलती है, जिनको रिलैक्सेशन मिलता है उनको 5 वर्ष का अतिरिक्त रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा, लेकिन आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट जमा करना होगा। आगे देखते हैं ऊंचाई। इसके देखो शारीरिक मापदंड भी होता है। कक्षा 10वीं तो पास, 12वीं तो पास होना ही है कम से कम। हाई स्कूल परीक्षा जो कक्षा 10वीं से निकलती है वो है, ठीक है। और क्या, पुरुष अभ्यर्थी हैं जो उनकी ऊंचाई 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, और महिलाओं की 158 सेंटीमीटर, और सीना बिना फुला 83 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए, इसमें होना क्या क्या है। परीक्षा में 800 मीटर की दौड़ होगी पुरुषों के लिए। पुरुषों को दौड़ना है 2 मिनट 50 सेकंड में, और महिलाओं को दौड़ना है 4 मिनट में। कितना दौड़ना है? 800 मीटर। और जो भूतपूर्व सैनिक होंगे उन्हें 3 मिनट 15 सेकंड में दौड़ना है। गोला फेंक भी होगा, तो 20 फीट का गोला होगा, 20 फीट फेंकना है मतलब उसको, और उसका वजन कितना होगा? 7.26 kg। ये लिखा है 7.26 kg, ठीक है। और महिलाओं के लिए 16 फीट का गोला होगा, और फेंकना कितना है? मतलब 16 फीट फेंकना है और 4 किलो का गोला होगा। भूतपूर्व सैनिक जो होंगे उनको 15 फीट फेंकना है, और वजन ही होगा 7.26 kg।
यदि कोई व्यक्ति दौड़ में क्वालिफाई नहीं करता है तो उसको गोला फेंकने को नहीं दिया जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखिए, ठीक है। और जो भी फिजिकल टेस्ट होगा वो पूरा कैसा होगा, क्वालिफाइंग, ये लिखा है देखिए, क्वालिफाइंग रूप से होगा। इसमें कोई भी प्रतिशत मार्क्स नहीं मिलेंगे अगर आपका रिटन और क्या होगा, अगर आप इसमें फिजिकल में पास होते हैं तो आपको तुरंत उसका रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है ना, तुरंत मौके पर बता दिया जाएगा। आगे देखिए, दस्तावेज क्या क्या लगेंगे, कलर फोटो, हस्ताक्षर, स्वयं की हस्तलिपि, बोलते हैं ना आई डिक्लेयर दैट, इस तरह से, है ना। अगर कोई व्यक्ति 10वीं की मार्कशीट लगेगी किसके लिए, जन्म तिथि के लिए, है ना, ये है। और इसके अलावा SC ST का कैटेगरी का या OBC का क्या लगेगा, सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, स्कैन कराकर आपको अपलोड करना होगा। और क्या है इसमें, फ़ोटो के ऊपरी भाग में तथा हस्ताक्षर नीचे के भाग में होंगे। फोटोग्राफ अच्छी गुणवत्ता की होना चाहिए, ठीक है। किसी प्रकार की फ़ोटो अगर सही नहीं होती, ज़्यादा पुरानी नहीं होना चाहिए, मतलब फ़ोटो की 3 माह से अधिक पुरानी फ़ोटो नहीं होना चाहिए, और उसमें नाम भी लिखा होना चाहिए और दिनांक भी लिखा होना चाहिए। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए लाइन बनी हुई है, आवेदन करने की तिथि से 3 माह के अधिक पुराना फ़ोटो नहीं होना चाहिए, और खिंचवाने के बाद दिनांक और आवेदक का नाम लिखा होना चाहिए। इसके अलावा परीक्षा सेंटर कहाँ कहाँ है, तो भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, नीमच, मतलब जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पर ये पूरे परीक्षा सेंटर बनाए गए हैं। इसके अलावा परीक्षा केंद्र पर 2 घंटे से पूर्व जाना है, ठीक है। बायोमेट्रिक होगा, और PV और जो भी उसके नियम होंगे वो सब PEB की साइट पर दे दिए जाएंगे। इसके अलावा ठीक है, तो ये था हमारा पूरा डिटेल। आप लोग अगर 18 साल के हो चुके हैं तो आप लोग फॉर्म भरिए, जाइए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, पेपर को क्वालिफाई कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग यूनिक एकेडमी।